आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल में फादर टू सन पोएम के क्वेश्चन आंसर की। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप पिछले लेसन्स चाहे वो हॉर्नबिल के हो या फिर स्नैपशॉट के हो, वो क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, डज पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज़ फेयरली यूनिवर्सल। कविता में व्यक्तिगत अनुभव या फिर सार्वभौमिक अनुभव के बारे में बात कही गई है। दूसरे शब्दों में इस क्वेश्चन को यदि हम समझे तो क्या ये किसी व्यक्तिगत अनुभव के बारे में है या फिर जनरलाइजेशन किया गया है। इसका आंसर होगा द पोएम डज टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिव पर्सनल एक्सपीरियंस। कविता में व्यक्तिगत अनुभव की बात तो कही गई है, हाउएवर वी कैन आल्सो कॉल इट फेयरली यूनिवर्सल। इसको हम सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन मैनी हाउस होल्ड। क्योंकि इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हर दूसरे घर में देखने को मिलता है, सामान्य बात है। इट इज़ आल्सो नोन एज जनरेशन गैप। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को जनरेशन गैप भी कहते हैं। ये जाना जाता है वेयर पेरेंट्स आर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन एंड ट्राई टू गाइड देम इन लाइफ एंड चिल्ड्रन फाइंड देयर वैल्यूज़ टू ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब होता है रोबदार। रोबदार मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता उन पर रोब जमा रहे हैं, उनको कमांड कर रहे हैं, जबकि माता पिता या वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं उनके जीवन में, या करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम। पिता की असहायता को कविता में किस प्रकार से लाया गया है या बताया गया है। द हेल्पलेसनेस ऑफ द फादर इज़ हाईलाइटेड थ्रू द डिपिक्शन ऑफ द इमोशनल स्ट्रगल दैट ही अंडरगोज। कविता में बताया गया है कि एक पिता अपने पुत्र को समझने के लिए या उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको किस प्रकार से वो बयां करता है, अपने संघर्ष को कैसे बताता है। ही इज़ अवेयर ऑफ प्रॉब्लम। पिता को इस बारे में जानकारी भी है कि समस्या क्या है, एंड इज़ विलिंग टू रिसॉल्व इट, और उसकी इच्छा रहती है कि वो इसको सॉल्व करे, इसका हल निकाले। बट इज़ अनेबल टू डू सो, परंतु वह इस काम में असमर्थ रहता है। ही रिग्रेट्स द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशनल मतलब उसके बेटे और उनके बीच में लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशनल मतलब भावनाओं की कमी रहती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ हिज सन, और प्रॉपर तरीके से वो अपने बेटे के साथ वार्तालाप नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस और लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। कविता में उन लाइनों को बताना है जो पिता और पुत्र के बीच की जो दूरियां हैं उन दूरियों को बयां कर रही है। द फ्रेजेस ओब्लिक लाइन्स आर इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड द सन आर, जिससे पहले है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई नो नथिंग ऑफ हिम, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, there's no sign of understanding in the air, silence surrounds us, he speaks, I cannot understand, we each put out an empty hand. क्वेश्चन नंबर 4 है, does the poem have a consistent rhyme scheme। क्या कविता में कोई कंसिस्टेंट राइम स्कीम है। राइम स्कीम का मतलब तुकबंदी। यस, द पोएम फॉलोज ए कंसिस्टेंट राइम स्कीम कॉल्ड ABBABA। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।